अब सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता के साथ, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, स्कंद माता की पूजा की जाती है आज, तो मंदिरों में कैसा माहौल है? बिल्कुल फौजी, आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के प्रीत विहार के गुफा वाले मंदिर में है, जहां पर माँ जो है वैष्णो देवी के रूप में विराजमान है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमा है। और ऐसे में मौसम ने भी करवट ली है, तो बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन भक्त जो हैं वो माँ के दर्शन के लिए लगातार मंदिर में हैं, धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन सुबह से ही मंदिर में जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर मेरी मौजूदगी है, उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको और मंदिरों की तरह उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी। लेकिन स्थानीय लोग का यहाँ पर रोज आना जाना होता है, माँ के पूजा में लीन रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग प्रतिदिन की तरह आज भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में आए हुए हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा का ये पांचवा रूप, स्कंद माता का जो रूप है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। माँ की ममता को दर्शाता है, साहस को दर्शाता है, और भगवान कार्तिकेय की माँ स्कंद कहलाती हैं, क्योंकि भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद है। तो ऐसे में इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो कमल के पुष्प पर विराजमान है। तो ये एक बहुत ही भव्य दिन है, जिसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। और इस मंदिर की जहां तक बात की जाए, बेहद विशाल है ये मंदिर, और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की भव्यता के बारे में। पंडित जी, पहले तो ये बताइए कि नवरात्रि के दिन क्या कुछ खास होता है इस मंदिर में? जिस प्रकार से आपने जो प्रश्न किया नवरात्रि के, जैसे कि माँ वैष्णो देवी मंदिर में विराजमान हैं, जिस प्रकार से कटरा के ऊपर जो वैष्णो देवी का स्थान है, उसी प्रकार से प्राचीन जो माँ यहाँ विराजमान है, सबसे पहले दिल्ली में यही गुफा वाला मंदिर स्थित हुआ था। जिस प्रकार से 140 फुट लंबी गुफा है, और उसमें से जाकर के भक्तजन जब माँ के भवन में पहुँचते हैं, तो माँ के भवन में पहुँचते ही, माँ के दर्शन करते ही भक्तजन विभोर हो जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं कि हम दिल्ली में हैं या जम्मू में। जिस प्रकार से माँ का दर्शन करते हैं तो अपने आप में खो करके और भूल जाते हैं, माँ के दर्शन करके विभोर हो जाते हैं और माँ में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से और उनकी माँ की छवि देख करके भक्तजन वात्सल पाते हैं माँ की आशीर्वाद से, और ऐसे होते हैं कि माँ के चरणों से ही लिपट जाएं, ऐसा भक्तों को प्रतीत हो जाता है और माँ का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से मंदिर की व्यवस्था है, जिस प्रकार से बाहर से यात्रियों की बसें आती हैं दर्शन कर। जुड़े रहिए हमारे साथ मथुरा से संवाददाता अमित भार्गव भी जुड़ चुके हैं। तो अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि आज नवरात्रि के 5वें दिन का माहौल कैसा है? आज के दिन पूजा पत्ती में क्या खास हो रहा है? सोचिए, सुबह से मौसम बहुत खराब है और लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों का यहाँ आना मंदिरों में कम नहीं है। लगातार जैसे ही बारिश होती है, भक्त लगातार मंदिरों में आते हैं, देवी की पूजा का अर्चना कर रहे हैं। और जैसे देवी को प्रसन्न किया जाता है, जो स्कंद माता है, आज उनकी तो उसकी रूप में जो है माँ की पूजा की जा रही है। माँ के ऊपर दूध और जल से स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद माँ को केले का और केसर से बड़ी खीर का भोग जो है वो भक्तों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो माँ से कामना की जा रही है, वो ये कामना की जा रही है कि उनके घर में सुख शांति हो। बच्चे जो है आपकी दिन बुद्धि जो है वो पूजा अर्चना करती करती मानना चाहता है कि बुद्धि की जो है माता है, बुद्धि जो है उसमें आशीर्वाद देती है। तो उस रूप में जो है बच्चे काफी भक्तों में यहाँ जो है पूजा अर्चना करने के लिए आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी अमित, कि माँ को आज क्या भोग चढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या मान्यता है? जी देखिए, आज स्कंद माता है और माता कार्तिकेय की भी माता है, तो